प्रदेश में लगातार विकास कार्यों के नाम पर पेड़ कटान किया जा रहा है। इसी क्रम में देहरादून रायपुर क्षेत्र के खलंगा में 2000 पेड़ों के काटने की चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें, खलंगा में ये पेड़ यहां पर पेयजल आपूर्ति को बनाए जा रहे जलाशय के लिए काटे जा रहे हैं। वहीं पेड़ों को बचाने के लिए क्षेत्र के युवा मैं भी गौरा देवी नाम से अभियान चलाने जा रहे हैं। इसके लिए बीते रविवार को शहर में प्रदर्शन भी किया गया। पेड़ काटे जाने के लिए इन पर अब निशान भी लगाए जा चुके हैं। क्षेत्रीय लोगों ने भी कहा कि अब तो पेड़ों से चिपकना ही पड़ेगा। उत्तराखंड में एक बार फिर से चिपको आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। खलंगा क्षेत्र के युवाओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवाओं का कहना है कि जलापूर्ति के लिए इतने पेड़ों की बलि देना प्रकृति से खिलवाड़ है। उत्तराखंड की संस्कृति प्रकृति को बचाने की है, ना कि उजाड़ने की। पेड़ों को बचाने के लिए यहाँ चिपको आंदोलन जैसे बड़े बड़े आंदोलन चलाए गए थे। ऐसे में अब युवा भी इस आंदोलन को दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। युवाओं ने इसके लिए सोशल मीडिया पर मैं हूं गौरा देवी नाम से मुहिम छेड़ दी है। उधर क्षेत्रीय लोगों का भी कहना है कि इन पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपकना ही पड़ेगा। बीते दिनों क्षेत्रीय लोगों ने सोंग बांध परियोजना के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। ये जलाशय सोंग बांध से जोड़ा जाना है। इसके बनने के बाद देहरादून जिले के विभिन्न इलाकों में पेयजल की आपूर्ति की जानी है, लेकिन इसके लिए पहले 2000 पेड़ों को काटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में इसके लिए टेंडर भी हो चुका है। इसी क्रम में काटे जाने वाले पेड़ों पर निशान भी लगाए जा चुके हैं। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि पेड़ों को काटना कोई विकल्प नहीं है और अगर किसी भी विकास कार्य के लिए सरकार द्वारा पेड़ों को काटा भी गया है तो उससे अधिक पेड़ हमारे द्वारा लगाए गए हैं। देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों को सुरक्षित रखना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है और इसमें अधिक बहुत आवश्यक नहीं है। यानी जहाँ पर कोई विकल्प नहीं मिल रहा है तभी पेड़ को काटने की स्थिति बननी चाहिए, नहीं तो उसके 100 विकल्पों पर विचार करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि विकास के नाम पर भी कभी कभी हम पर्यावरण की अनदेखी करते हैं, लेकिन यदि पर्यावरण के दूरगामी परिणामों को हम देखेंगे तो पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों को हमें बचाना पड़ेगा। विकास कार्यों के लिए भी कई बार सड़कों की बात होती है, कहीं पर कुछ संस्थान खोलने के लिए होता है, तो ऐसी अत्यधिक आवश्यकता जहाँ पर कोई विकल्प ना हो वहाँ पर कुछ पेड़ काटने पड़ते हैं। लेकिन हमारे योजना के तहत ये बात है कि अगर कहीं पर पेड़ काटने की ज़रूरत किसी विकास योजना के लिए पड़ती है तो उसके कई गुना जो है हमको उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। और पर्वतीय क्षेत्रों में भी जहाँ सड़कों के लिए पेड़ कटते हैं उसकी प्रतिपूर्ति के लिए हम लैंड बैंक भी बनाते हैं और उतने के स्थान पर उतने पेड़ों को भी हम लगा करके उसकी क्षतिपूर्ति करने का पूरा प्रावधान है। लेकिन जहाँ पर बड़ी मात्रा में पेड़ कटने का विषय होता है तो व्यावहारिक रूप से इतनी क्षतिपूर्ति होती नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से बचना चाहिए। जैसे हाईकोर्ट के शिफ्टिंग का विषय था, गोलापार हल्द्वानी में हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की बात थी, वहाँ पर भी हजारों पेड़ कटने की बात थी और इसी कारण से भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय ने उसको अनुमति नहीं दी। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस बात को कहा कि पेड़ कटने के पक्ष में हाईकोर्ट भी नहीं है, इसलिए वो हाईकोर्ट के विषय में जो जगह है उसके विषय में विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ चाहे खलंगा का प्रकरण हो चाहे कहीं अन्य जगह का प्रकरण हो, हमको अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए ताकि पेड़ न कटे। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।